मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा, मम्मा आपको कौन सा कलर पसंद है। मैंने बिना सोचे कहा पिंक, और वो जोर जोर से हंसने लगा। मम्मा आपको तो ब्लू पसंद है, आप हमेशा ब्लू ही लेती हो। मैं चुप हो गई क्योंकि वो सही था। पिछले 5 सालों से मैं सिर्फ ब्लू ही ले रही थी क्योंकि उसका फेवरेट कलर ब्लू था, मेरा नहीं। और सबसे अजीब बात, मेरे बेटे को याद था और मुझे नहीं। उस रात मैं सोचती रही और कितनी चीजें हैं जो मैंने किसी और के पसंद के हिसाब से चूज करते करते अपनी पसंद को याद रखना ही छोड़ दिया। वीकेंड में कहाँ जाना है, पति की चॉइस। टीवी पर क्या देखना है, बच्चे की चॉइस। क्या बनाना है, सबकी चॉइस। और मेरी कुछ भी चलेगा। और शायद यहीं से हम खुद को धीरे धीरे खो देते हैं। किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम अपनी पसंद को छोड़ दो। हम बस अपने आप हर बार सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरी पसंद बाद में। और वो बाद में इतनी बार आता है कि एक दिन हमें खुद भी नहीं पता होता कि मुझे एक्चुअली क्या पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल्फिश हैं, ना ही इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों से कम प्यार करती हैं। आपने बस इतनी बार सबकी नीड्स अपने नीड्स से पहले रखा कि अपनी आवाज सुनना ही अब अनयूजुअल लगने लगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, आपने अपनी पसंद खोई नहीं है, आपने बस उसे चूज करना बंद कर दिया है। और आपको हर बार अपनी मर्जी चलाने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी अपना वोट भी काउंट कीजिए। जैसे मुझे रियलाइज हुआ, अगले दिन मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया जो मुझे पसंद था। बेटे ने मुंह बनाकर पूछा, मम्मा ये क्यों? मैंने कहा आज मम्मा का वोट जीता। वो हंसा और खाने लगा। आपने देखा, दुनिया खत्म नहीं हुई यहाँ, लेकिन मेरे लिए उस छोटे से मोमेंट में कुछ वापस आ गया। मेरी आवाज, मेरी पसंद और थोड़ा सा मैं। आप अभी भी वही हैं, बस बहुत दिनों से सबकी आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज को सुनना भूल गई हैं। तो अगर आज कोई आपसे पूछे आपको क्या पसंद है, क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगी या एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा? अगर आपको रुकना पड़े तो शायद आज से अपनी पसंद दोबारा याद करना शुरू करें, छोटी छोटी सी, एक एक करके। क्योंकि मम्मा बनने के बाद भी आप सिर्फ मम्मा नहीं हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।